हरदोई मल्लावा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन निजी स्वार्थ के लिए बना है। इसके नेता आतंकियों का महिमामंडन करते हैं और देश विरोधी बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में देश नए आयाम गढ़ रहा है। किसानों को सम्मान निधि, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और आयुष्मान कार्ड के जरिए गरीबों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। उन्होंने जनसभा में आए लोगों से कहा कि अशोक रावत को जिताकर मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। मल्लावा की आवाज को इतने जोर से बोलिए कि लखनऊ और दिल्ली तक आपकी आवाज गूंजे। पावन धरा को नमन करते हुए इस भीषण गर्मी में गर्मी की परवाह किए बगैर आप सब इस चुनावी सभा के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आपके उत्साह और उमंग के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तेजी के साथ याद करिए 1947 के पहले से लेकर के 1947 तक जितने हाईवे बने, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 10 वर्ष में उससे दुगने हाईवे बन चुके हैं। जितने एयरपोर्ट बन गए हैं। एम्स पहले केवल 7 थे, उनमें से 1 कांग्रेस ने बनाया, 6 अटल जी ने बनाए और मोदी जी ने 15 बनाए हैं। बहनों और भाइयों, विश्वविद्यालय जितने थे उससे दुगने विश्वविद्यालय देश के अंदर पिछले 10 वर्ष में बन गए। ये विकास की नई गाथा भारत की है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात ही क्या करनी है। बहनों और भाइयों, 2014 के पहले लोग गरीब भूखों मरते थे। आज देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। याद करिए, थोड़ा याद करिए कि 1947 में पाकिस्तान भारत को तोड़ करके बना था। भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 से 24 करोड़ की आबादी को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही हो, भूखों मर रहा है। यह है भारत की प्रगति। और इनकी संवेदना तब गरीब के प्रति नहीं होती थी। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग जब इनकी सरकारें हुआ करती थी तब अयोध्या में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने में रुचि लेते थे। इन्होंने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। इन लोगों ने उस समय काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का प्रयास किया था। तब हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, माननीय न्यायालय ने कहा था कि आज इन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस ले रहे हो, कल इन्हें पद्म पुरस्कारों से नवाजोगे। सरकार का यह कृत्य अत्यंत खतरनाक है, निंदनीय है और कोर्ट ने कंडेम किया था समाजवादी पार्टी को। आज कुछ नहीं होने वाला है, जनता बैरंग करने वाली है। अब ये लोग क्या करने जा रहे हैं? अब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ चीजों का उल्लेख किया है। क्या कहा है? कहा है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा मुसलमानों को दे देंगे। क्या हिंदुस्तान स्वीकार करेगा? क्या अनुसूचित जाति जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में से एक हिस्सा काट करके मुसलमानों को दे देंगे? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या? अरे ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है।